ये बाबूजी जो कुंभ आ रहा है ये 144 साल बाद आ रहा है। और 144 साल बाद आने के बाद ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इतना बड़ा जो आयोजन है ये भारत में ही हो सकता है, और इस बार ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हो रहा है, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और हमारी सरकार, योगी सरकार, इसको बड़े बड़े अच्छे रूप से ले रही है। तो हमको भी इस उत्साह में जाना चाहिए, इस महापर्व को बड़ी ऊंचाइयों से बनाना चाहिए। हमसे जो हो सके वो हमको करना चाहिए। कि जिस तरीके से ये दान का आयोजन होता है, दान के रूप से, सामाजिक तौर के रूप से इस आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और इसमें मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो हमारे दिव्यांग हैं, जो किसी वजह से नहीं जा सकते हैं, उनको भी इस उत्सव में मतलब इस उत्सव को ऐसा बनाना चाहिए कि ये लोग वहाँ मन से पहुँच सकें। बहुत अच्छा। वीडियो के जरिए कुछ इसके वीडियो हो सकता है, वीडियोग्राफी हो सकती है, कुछ चैनलों के माध्यम से इस पर ऐसे विचार रखें। या जो गरीब तबका है वो नहीं जा सकता है, हर आदमी को एक आयोजन करना चाहिए कि हम 11 जो लोग नहीं जा सकते हैं, 11 लोग, 21 लोग, 31 लोग, उनको ये पर्व में जाने का सौभाग्य प्राप्त करावें। सामाजिक संस्थाओं को इसमें जुड़ना चाहिए। इसको उत्सव बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये भगवान ने मौका तो दे दिया कि कुंभ हमारे यहाँ आ गया, अब इसको उत्सव बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। गौरव जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं आपसे एक अपील और करवाना चाह रहा हूँ इसी चैनल के माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से, कि जो लोग सशरीर वहाँ नहीं जुड़ सकते, वो अपने शब्दों से, अपने विचारों से, मैं आपके द्वारा समाज को एक अपील करवा रहा हूँ, युवा व्यापारियों को अपील करवा रहा हूँ, बुजुर्गों के लिए अपील करवा रहा हूँ, नवजात शिशुओं की माँओं के लिए अपील करवा रहा हूँ। महिला का हमारे समाज में एक बहुत ऊपर स्थान होता है। उन सब माँ बहनों से अपील करवाना चाह रहा हूँ, अगर वो अपना शब्द देना चाहें कुंभ के लिए, तो आप उनके लिए एक अपील कर सकते हैं। हम जहाँ आप कहोगे गौरव जी, वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। आपकी अपील। मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं वो किसी भी माध्यम से जुड़ें। जो लोग जाना चाहते हैं उनमें अपना भाव देखें और वो उनको कुंभ तक पहुँचाएं। और जो वहाँ दिक्कतें हैं, सरकार अपना काम कर रही है, बाकी समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। मैं युवा व्यापारी होने के नाते ये अपील करता हूँ कि जो हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन हो रहा है, इसको पर्व बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है। महापर्व के तौर पे ये आए और समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि जो पर्व आता है, हिंदुस्तान की जनता उसको पर्वी तरह से निभाती है। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो लोग जाने में सक्षम नहीं हैं शरीर के तौर पे या किसी और वजह से, तो वो पर्व से जुड़ें। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। मैंने अभी सुबह इंटरव्यू योगेश आवा जी का भी किया था। तो योगेश आवा जी क्योंकि हमारे मार्गदर्शक हैं IYS TV के और क्रिएटर सॉल्यूशन के, तो मैंने बोला भी था कि किसी भी आदमी को, किसी सज्जन को, पुरुष को, महिला को, बच्चे को, अगर अपने शब्द कुंभ के लिए देने हैं तो हम लोग अवेलेबल हैं। वो योगेश आवा जी से, गौरव मित्तल जी से संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपने विषय रखा है, और आप जो काम कर रहे हैं तो उससे ये कनेक्टिविटी आती है कि हम लोग कुंभ से जुड़े हुए हैं। शब्द भी पहुंच जाते हैं, तो ये भी उस पर्व में पहुंचने का ही एक माध्यम है। क्या गौरव मित्तल जी, आप मुझे, क्योंकि आप युवा व्यवसायी भी हैं और उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं ब्रज क्षेत्र की से, जो कहीं ना कहीं 3 लोग से न्यारी मत कहा जाता है मथुरा को, तो हम मथुरा शहर को, जिले को इतने लोगों से इसके सोशल मीडिया के माध्यम से या विचारों के माध्यम से या मुस्कुराता भारत अभियान के माध्यम से, जो योगेश आवा जी का कहीं ना कहीं है, एक ऐसी आवाज़ बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में गूंजे। एक अपील हो समाज में कि मथुरा ने ये किया है नया। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। हमारे जो मार्गदर्शक हैं योगेश आवा जी और हमारी जो टीम है IYS की, ये सब काम कर सकती है। आप लोगों को जोड़ रहे हैं और हमारी टीम का काम ही लोगों को जोड़ना है, और जब लोग जुड़ जाते हैं तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और योगेश आवा जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो इसको एक अभियान बना रहे हैं, कुंभ को मुस्कुराता भारत से जोड़ के लोग अपने शब्द दें, मित्तल जी से मिलें, योगेश आवा जी से मिलें, और ये शब्द हम कुंभ तक जरूर पहुंचाएंगे। और कुंभ को सक्सेस बनाने के लिए आपकी जो टीम वर्क कर रहे हैं, आप लोग जो वर्क कर रहे हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्तल साहब, एक और मैं आपसे अंत में क्वेश्चन पूछूंगा। युवा भारत, क्योंकि आप युवा व्यवसायी हैं, मेरा मन नहीं मानना है इस क्वेश्चन को करने में ना,
आजकल का युवा बहुत तनाव में रहता है कई विषयों को लेके, कई चीज़ों को लेके, क्योंकि हम मुस्कुराता भारत में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा हमारा भविष्य है। उस तनाव को दूर करने का आपकी नज़र में पहले 3 साधन। सबसे पहला साधन मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने आप को प्रायोरिटी देना छोड़ दें। भाई आप दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा तनाव आपको रहेगा। आप जैसे हैं आप एक अपना अलग सिस्टम लेके बनिए, दूसरों को देखना मत छोड़ दीजिए। दूसरा, तनाव आपको लेना ही नहीं है। युवा का मतलब है कि आपको तनाव दूसरों का ग्रहण करना है, ना कि आपको तनाव लेना है। आपको दूसरों को तनाव मुक्त करना है। तो सबसे पहले तो युवाओं को तनाव लेना ही नहीं चाहिए। एक कंपटीशन जो हो गया है आगे बढ़ने का, एक दूसरे को देखने का, वो सबसे पहले छोड़ दें। और हमारी ब्रज की मिट्टी, हमारे ब्रज के लोग, आधे घंटे 1 घंटे आप ब्रज के लोगों से मिलिए, आपका तनाव अपने आप हट जाएगा। आप द्वारकाधीश जाके बैठिए, यमुना जी जाके बैठिए, अपने अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, तो आपका तनाव हट जाएगा। युवाओं को तनाव से ग्रसित होंगे तो ये युवाओं के लिए अच्छी बात नहीं है। कुंभ की वो धरती जहाँ एक जल, एक माँ के रूप में हमारे यहाँ नदियों को माना जाता है, जो निरंतरता दिखाता है जीवन की। क्या आपको लगता है वो निरंतरता किसी भी युवा के लिए जीवन में बहुत बड़ी सीख हो सकती है? और क्या, हमारे यहाँ तो हर चीज़ से सीखा जाता है। और ये तो जैसे जल में निरंतरता है, ऐसे ही अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को उस जल के प्रवाह से जोड़ दीजिए। अच्छा समय है तो ये भी नहीं रहेगा, खराब समय है तो ये भी नहीं रहेगा। जैसे नदी का जल निरंतर बहता रहता है, इसी तरह से अपने आप को उससे जोड़ दीजिए। हर चीज़ से आप जोड़ सकते हैं। शालीनता वृक्ष से भी आ सकती है, नदी से भी आ सकती है। और मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखिए साहब, उनसे सीखिए। बहुत अच्छा। तो आपके यहाँ से सारा तनाव हट जाएगा। गौरव मित्र जी, आपने समय दिया। आप मुस्कुराइए, समाज मुस्कुराएगा, कभी भारत भी मुस्कुराएगा। मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार साहब, राधे राधे।